स्वागत है आप सबों का आपके इस YouTube चैनल एवीएम साइंस एकेडमी में। मैं और आज हम लोग बात करेंगे आईपीओ के बारे में कि आईपीओ है क्या। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पेटीएम लाएगा सबसे बड़ा आईपीओ 22,000 करोड़ जुटाने की योजना। तो आईपीओ के बारे में हम लोग जानेंगे आईपीओ आखिर है क्या। आईपीओ इसका पूरा नाम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी हिंदी में इसको बोलते हैं सार्वजनिक प्रस्ताव। जब एक कंपनी अपने सामान्य स्टॉक या शेयर पहली बार जनता के लिए जारी करता है तो उसे आईपीओ अथवा सार्वजनिक प्रस्ताव कहा जाता है। मतलब जब कोई कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है तो बिजनेस के बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी जो चीज़ है वो है पूंजी, कैपिटल्स। तो कैपिटल्स इकट्ठा करने के लिए ही कोई भी कंपनी अपने शेयर को जनता के लिए जारी करता है, मतलब जनता को बेचती है। अब ये जनता को क्यों बेचती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो कोई भी कंपनी, ठीक है, अपनी जो पूंजी को अगर लाएगा तो पूंजी तो अब कोई भी कंपनी बहुत ज़्यादा ही पैसा लगाती है, जैसे 10,000 करोड़ 15,000 करोड़। तो किसी अब्बा के पॉकेट में तो है नहीं कि अब्बा के पॉकेट से लिया और बिजनेस में लगा दिया। तो कोई भी कंपनी जनरली क्या करता है, या तो मार्केट से ऋण लेता है, ठीक है, या फिर अपने शेयर को बेचता है। तो यदि कंपनी कोई भी ऋण लेगा तो कंपनी को बिजनेस में लगाने में इन्वेस्ट करने के बाद या तो लाभ होगा या तो फिर हानि। लाभ हो तो ठीक है, अगर हानि हुआ तो ये बिजनेस में प्रॉफिट कमाए या ना कमाए, ऋण इसको भरना ही होगा और ऋण के साथ जो इसका ब्याज होगा वो भी इसको कंपनी को देना ही पड़ेगा। इसलिए कोई भी कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स को ही बेच देती है और शेयर को बेचने से जो भी पैसा आता है, जो भी पूंजी आती है, उसी को फिर बिजनेस में लगा देती है। फिर है यह अधिकतर छोटी नई कंपनियों द्वारा जारी किए जाते हैं जो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए पूंजी चाहती है। बड़ी कंपनी जाहिर सी बात है उसके पास तो कुछ पैसा होगा ही, हालांकि 10,000 15,000 करोड़ नहीं, बट कुछ भी तो उसके पास होगा ही। लेकिन इस तरह से मार्केट से लेने की जरूरत तो छोटी कंपनियों को ही पड़ती है, ठीक है। निजी स्वामित्व वाली कंपनियों द्वारा भी जारी किए जा सकते हैं जो सार्वजनिक बाजार में कारोबार करना चाहती है। कोई भी ऐसा कंपनी जो चाहती है कि मेरे इस बिजनेस में जनता भी शामिल हो, जिससे उस कंपनी का भी प्रॉफिट होता है। अभी बताएंगे आगे में कि क्यों कोई भी कंपनी इस तरह से चाहती है, ठीक है। तो आईपीओ जनता के लिए शेयर खरीदना कभी कभी जोखिम भरा भी हो सकता है। अगर आप शेयर खरीदते हैं और अगर मान के चलिए वो कंपनी डूब गई, यानी उसको हानि हुआ, घाटा हुआ, तो साथ ही साथ आपका भी जो शेयर है वो भी खत्म हो जाएगा। कंपनी डूब गई तो आपको पैसा कहाँ से मिलेगा। फिर है आईपीओ में आमतौर पर एक अथवा एक से अधिक निवेश बैंक यानी इन्वेस्टमेंट बैंक या हामीदार अंडरराइटर होते हैं। शेयर जारीकर्ता किसी प्रमुख हामीदार से अपने शेयर जनता को बेचने के लिए चुनती है। कंपनी खुद जनता को शेयर नहीं बेचती है। ये कोई भी कंपनी क्या करती है, जो भी शेयर को बेचती है तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में उसमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है उसको। उसके बाद फिर वो किसी बैंक को कहता है कि आप मेरे शेयर को जनता के बीच बांटिए और सारी जिम्मेवारी फिर बैंक को ही दे दी जाती है। बैंक शेयर का क्या मूल्य है वो बैंक की इन्वेस्टमेंट बैंक यानी हामीदार भी बोल सकते हैं, वही करती है। फिर जो उस शेयर्स को बेचने की जिम्मेवारी लेता है, मतलब वह हामीदार इन शेयरों को बेचने का प्रस्ताव लेकर निवेशकों के पास जाता है। मतलब जो भी हामीदार बनता है उस शेयर को बेचने के लिए वो जनता के पास जाकर के शेयर को बेचता है। आमतौर पर एक बड़े आईपीओ की हामीदारी निवेश बैंकों के किसी संगठन के द्वारा की जाती है।
बड़े आईपीओ जैसे 22,000 करोड़ अभी हम लोग देखेंगे, 25,000 करोड़, 15,000 करोड़, तो इतने बड़े शेयर्स को बेचना किसी एक की बात नहीं है। तो जब भी कोई बड़ा रहता है, बड़ा चीज़ को बेचना है, तो एक दुकान में ना बेच करके हम लोग एक से ज़्यादा दुकान लगा के बेचते हैं, तो जल्दी सामान बिक जाता है। ठीक उसी तरह कहानी इसमें भी है कि कोई भी एक बैंक इसकी जिम्मेवारी ना लेकर के बैंकों का एक समूह बन जाता है, उसमें कोई एक बैंक हेड होता है और सभी बैंक मिलकर के उस शेयर को फिर बेचते हैं। और इन शेयरों के बेचने के एवज में उस बैंक को कमीशन मिलता है। वो कमीशन कुछ परसेंटेज में फिक्स होता है। ये अलग अलग केसेस में अलग अलग होती है, मुझे इतना जानकारी भी नहीं है। ठीक है, तो फाइनली आईपीओ यही है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पेटीएम लाएगा सबसे बड़ा आईपीओ, 22,000 करोड़ जुटाने की योजना। पेटीएम क्या है? पेटीएम एक कंपनी है जो मनी ट्रांसफर के लिए है। पेटीएम ये हम लोग बताएं कि जो शेयर को बेच रहा है जनता के लिए, जनता के साथ मिलकर बिजनेस क्यों करना चाहती है। जैसा मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है कि पेटीएम ये चाह रही है कि उस कंपनी में पब्लिक को ही हिस्सेदार बना लें। अब अगर हम पेटीएम का शेयर खरीदेंगे और जब हम मनी का ट्रांसफर करेंगे तो गूगल पे या फोन पे से तो करेंगे नहीं, प्राथमिकता तो हम पेटीएम के को ही देंगे। तो इससे इसका यूजर्स भी हो सकता है बढ़ जाए, ऐसी सोच हो कंपनी वाले को इसके आईपीओ के जारी करने के लिए। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं जोमेटो समेत जल्द आएंगे इन कंपनियों के आईपीओ। यहाँ कुछ कंपनियों के नाम ले हैं। अब ये जोमेटो क्या है? इसके द्वारा हम लोग कोई भी खाने पीने के सामान को ऑर्डर करते हैं। ठीक है, तो जोमेटो भी यही तरीका अपना रहा है कि पब्लिक को ही बना लें, इसमें शेयर होल्डर्स यानी कि उस बिजनेस का हिस्सेदार। तो अगर जब हम जोमेटो का अगर शेयर खरीदेंगे तो स्विगी से तो खाना मंगाएंगे नहीं। जब खुद का होटल हो तो दूसरे के होटल में क्यों खाना भाई, वही वाली बात है यहाँ पे। ठीक है, तो यही है आईपीओ। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो जाने दीजिए, और अगर थोड़ा सा कुछ भी रहा हो तो डिसलाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि क्या आपको अच्छा नहीं लगा।